नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपका। आज दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि आरआरबी एनटीपीसी अजमेर जोन का कट ऑफ 2021 में क्या जाने वाला है। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने आरआरबी अजमेर जोन से फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि 2015 से 2021 में आपकी कट ऑफ का क्या अंतर रहने वाला है। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। मैंने सारा डेटा यहाँ पे आपका कलेक्ट कर लिया। सभी चीज़ें हम यहाँ पे ऑफिशियली देखेंगे, विद प्रूफ के साथ देखेंगे और बहुत ही अच्छा कंपैरिजन होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा यदि आपने अजमेर जोन से फॉर्म भरा हुआ है। एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ पे चर्चा करेंगे। अजमेर जोन की कट ऑफ को निकालने के लिए हम लोग टोटल वैकेंसी पे बात करेंगे, टोटल फॉर्म भरे गए थे उस पर कंपटीशन क्या रहने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे। फिर चर्चा होगी आपकी कि कंपटीशन क्या रह रहा है, इस बार कम है कि ज़्यादा है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, एजुकेशनल वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। प्लस इसके साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है और एग्ज़ाम का जो लेवल है, आपको कितने एग्ज़ाम इस लेवल में एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ये सभी चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट हम लोग यहाँ पे क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ताकि आपको कहीं भी अदर वीडियो पे भटकना ना पड़े। तो हमारी कोशिश रहेगी सारे डेटा यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया और आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अजमेर जोन के लिए कि 2015 में क्या गया था। तो 2015 की कहानी की अगर हम लोग बात करते हैं अजमेर की, तो अगर आप टोटल वैकेंसी देखेंगे तो उस समय 2015 में जब ये एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी तो 1088 वैकेंसी आई हुई थी और उस समय जो सिलेक्शन होना था वो 15 गुना होना था, जो कि उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है 15 गुना के हिसाब से। लेकिन जब वो उसका एग्ज़ाम हुआ था, भर्ती 18,000 के करीब आई थी। 18,000 के करीब भर्ती आने के बाद कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने वैकेंसी को डिक्रीज़ कर दिया और वैकेंसी डिक्रीज़ होने के बाद 1088 से 1034 हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चों का CBT 2 राउंड के लिए जो क्वालिफाई किया गया वो 15 गुना ही किया गया, जो कि पहले सीट के अकॉर्डिंग ही लिया गया। इस हिसाब से जो बच्चे पास हुए थे वो 16,321 बच्चे पास हुए थे CBT 2 के लिए। टोटल फॉर्म जो भरा गया था दोस्तों वो 5,68,465 फॉर्म उस टाइम भरा गया था। और अगर एक्चुअल में कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें इनका डिवाइड लगाने के बाद CBT 2 के लिए, तो हम देखेंगे 34.83 यानी कि 34 से 35 बच्चा एक वैकेंसी के लिए उस समय फाइट कर रहा था। किस लिए? CBT 2 में जाने के लिए। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उस समय वैकेंसी टेबल का ये चार्ट है जो कि ऑफिशियली आप देख पा रहे होंगे। उस समय अगर आप देख पा रहे होंगे तो 7 कैटेगरी में ये वैकेंसी आई हुई थी, जैसा कि ये ऑफिशियली है 2015 का। अगर आप देखेंगे कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक, गुड्स गार्ड, ये सब मिला के टोटल जो मैंने आपको वैकेंसी बताई थी 1088। बट बाद में ये वैकेंसी आपकी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि कम हो गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पिछले बार इस कट ऑफ क्या गया था वैकेंसी कम होने के बाद भी। तो कट ऑफ पिछले बार, ये जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CBT 2 की कट ऑफ है जो कि अजमेर जोन की है। काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी उस समय। जो नंबर्स है 120 नंबर से ये आपका कैलकुलेशन होता है और उसको 100 नंबर पे ले जाया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से 86 नंबर, 100 में से 80 नंबर, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे गई थी। बट अभी यहाँ बात करेंगे 2021 की। 2021 में अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टोटल वैकेंसी आई थी आपकी 1773 वैकेंसी आई थी। और इस बार फ़ायदा ये है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो 20 गुना होने वाला है। तो 35,460 आप CBT 2 में इतने लोग जाने वाले हैं। इस बार अगर फॉर्म की बात करेंगे हम लोग टोटल, तो 8,57,690 फॉर्म भरे गए थे। इसका ऑफिशियली डेटा है, ये भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर एक्चुअल कंपटीशन की अगर हम बात करें, 8,57,690 जो लोगों ने फॉर्म अप्लाइड किए थे, गवर्नमेंट का दिया हुआ डाटा है। और 35,460 बच्चे जो है CBT 2 में बैठेंगे, इसका आप डिवाइड लगाएंगे तो 24.18 निकलता है। यहाँ से आप देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले में पिछला जो गया था यहाँ पे वो आपका 34 गया था
और इस बार जो है आपका 24 गया है, तो कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कम हो गए। ये अजमेर जोन की वैकेंसी का टेबल चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी टेबल, यहाँ पे 1773 वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी वाइज है, और इस बार टोटल कैटेगरी यहाँ पे 1 से लेकर काफ़ी 13 तक दी गई, जिसमें 1 2 3 4 5 6 9 10 11 और 13 अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2015 के मुकाबले 2021 में, जबकि ये वैकेंसी 2019 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, चूँकि 2019 से ही इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए थे, और 2021 तक ये फॉर्म अगर देखेंगे 21 हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। तो इस बार आपके लिए काफ़ी बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि आपका जो अजमेर ज़ोन में सिलेक्शन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपका 2019 से लेके 2021 तक रेलवे में काफ़ी पद भरे जा चुके हैं, इसलिए आपका कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। क्योंकि 64,371 पद भरे गए थे एलपी के। ग्रुप डी के अभी भी पैनल आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कट ऑफ को कम करके, तो यहाँ पे अभी भी ज्वाइनिंग चल रही है। जेई के जो है 14,033 पद भरे गए थे, चूँकि ये 2019 में भर्ती आई थी। और रेलवे की बात करें एनटीपीसी के, तो ये फॉर्म पहले अप्लाई करवा लिए गए थे, ठीक है। रेलवे आरपीएफ के 9,500 पद भरे गए थे। इसी के बाद पैरामेडिकल के और मिनिस्ट्री आइसोलेटेड की अगर देखेंगे तो अभी भी स्किल वेरिफिकेशन चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं। यानी अभी भी इतने पोस्ट के जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट होकर कहीं ना कहीं चले जाएंगे, जो आपके कट ऑफ को डायरेक्टली कम कर देंगे। विथ प्रूफ भी मैं लेकर आया हूँ, ये वो है रेलवे का डाटा, आप देख सकते हैं, ये सब ऑफिशियली है। ये फाइनल रिजल्ट है जो रेलवे दे चुका है। ये देखिए, मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट कट ऑफ यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। साथ ही साथ अभी स्किल टेस्ट चल रहा है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। काफ़ी रेलवे में पोस्ट है, जैसे इंजीनियरिंग के, ठीक है, मेंटेनर के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, और काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट है, जैसे कि DFCCIL ने, इन सब लोगों ने जो रेलवे के फॉर्म भरे, कहीं ना कहीं NTPC के भी फॉर्म भरे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। तो अजमेर जोन से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ से सिलेक्ट होंगे और डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, तो बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह SSC में बात करें, क्योंकि SSC के जो एस्पिरेंट होते हैं वो रेलवे में भी फॉर्म भरते हैं। आप देखेंगे अभी 2018 का रिजल्ट आया है CHSL का, उसी के साथ देखेंगे 2019 का टियर 2 का एग्ज़ाम रिजल्ट आया है। ये सब काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी है जिसमें बच्चे सिलेक्ट होके चले जाएंगे। दिल्ली SI का है, दिल्ली पुलिस का है, यहाँ पे आप देखेंगे SSC SI का रिजल्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर का। इतनी सारी वैकेंसी है, जो कि जब रेलवे NTPC 2018-19 का फॉर्म आया था, तब आप ये देखेंगे इतनी सारी वैकेंसी उसके बाद आई, लेकिन अभी तक NTPC का एग्ज़ाम का कोई जो है रिजल्ट का अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया होगा रेलवे का, वो सिलेक्ट होके कहीं ना कहीं बाहर चले गए होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ में अंतर देखने को मिल सकता है बाद में जब सिलेक्शन हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वैकेंसी की। भाई इस बार जो है, पिछले बार जो है ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरा गया था, बट इस बार दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस बार ग्रेजुएशन लेवल में, और साथ ही साथ 12th बेस लेवल पे भी फॉर्म भरा है। तो 12th वालों की जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ हम बात करेंगे, तो 18 साल से लेकर 30 साल थी 12th वालों के लिए, जिसके लिए अगर आप देखेंगे लेवल 2 और लेवल 3, ये लेवल 2 और लेवल 3 के ही यहाँ पे पोस्ट दिए हुए 7th पे कमीशन पे। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने 12th से फॉर्म भरा हुआ है NTPC का अजमेर जोन से, तो भाई आप ये केवल 2 पोस्ट के लिए ही सिलेक्ट होंगे, लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 की पोस्ट, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए टोटल 10,628 पोस्ट आती है। और ये जो ग्रेजुएशन वाले होंगे, जिनकी जो एज है वो 18 से 33 साल के हैं, वो यहाँ लेवल 4 से लेके लेवल 6 के पोस्ट तक आते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो 12th लेवल की भी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो सभी पद के, यानी सभी लेवल के, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक के सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट 12th वालों को केवल जो है यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 पोस्ट में ही यहाँ पे मौका मिलेगा। यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो ये वाली पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अजमेर जोन की। अब ये देख लीजिए,
यहाँ पे वो वैकेंसी टेबल चार्ट है कि CBT 1 सबका एक ही होना है, लेकिन जो CBT 2 है वो आपका होना है और ये आपके 5 एग्ज़ाम हो सकते हैं। सीरियल नंबर 1 से लेके आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर 13 तक यानी ASM तक। यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि आप अजमेर जोन से 60 नंबर रॉ मार्क्स कर रहे हैं, अगर आप जो है ग्रेजुएशन कैंडिडेट है, आप किसी भी पोस्ट में अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुड्स गार्ड की कट ऑफ, ठीक है, अगर चली जाती है यहाँ पे 55 की एज अ एग्जाम्पल, तो आप जो है सभी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि आप किसी में भी पास हो जाते हैं, किसी भी पोस्ट की कट ऑफ को पार करते हैं, तो आप ये मान लीजिए CBT 2 में बैठने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यदि आपने ग्रेजुएशन फील्ड से किया हुआ है। अगर 12th से किया हुआ है तो अगर आप लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 की कोई भी कट ऑफ को पार करते हैं तो आप CBT 2 में बैठने वाले हैं इन सभी पोस्टों के लिए, लेवल 2 और लेवल 3 की 12th वालों के लिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन सभी में आ सकते हैं। तो आपको किसी भी एक पोस्ट में अगर आप अपने नंबर यहाँ ले आते हो तो आप CBT 2 में बैठने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई उस समय 15 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और इस बार 20 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे, यानी इस बार 19,139 बच्चे ज़्यादा यहाँ पे वो है सिलेक्ट होंगे। तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई कट ऑफ कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि पहले से ज़्यादा इस बार डबल बच्चे सिलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। अटेंडेंस भी इस बार काफ़ी कम गया था, कोविड के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाई थी। 28 तारीख से जो ये एग्ज़ाम शुरू हुए थे, एकदम अचानक से एग्ज़ाम दोस्तों शुरू हो गए थे 28 तारीख से, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाई थी और काफ़ी ज़्यादा अटेंडेंस आपकी यहाँ कम गई थी। इस बार अटेंडेंस 47 से 49% की अटेंडेंस रही है। अगर पर सीट कंपटीशन की यहाँ पे बात करें, ठीक है, रियल में, तो 10.65 यानी कि एक सीट के लिए जो है 10 से लेकर 11 बच्चे जो है फाइट कर रहे हैं। किसके लिए? CBT 2 के लिए, क्योंकि इस बार बच्चों की नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। लोग 15 से लेकर 20-20 क्वेश्चन तक गलत करके आए, तो नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखने वाला है। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है अगर आपने कम नेगेटिव मार्किंग की है। पर सीट कंपटीशन भी आपका देखिए कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। कहाँ पे आपका 34 और कहाँ पे यहाँ पे 10th में चला गया है। तो अभी तो ये 47 से 49% है, हो सकता है इसमें और भी कम होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे देखे गए अटेंडेंस। अब यहाँ पे कट ऑफ की एक बार हम लोग बात करते हैं, तो ये है NTPC CBT 1 की कट ऑफ है 2016 की, ना कि CBT 2 की। ऊपर जो मैंने दिखाया था वो CBT 2 की थी, ये CBT 1 की कट ऑफ है। अजमेर जोन की बात करेंगे तो 77.39 कट ऑफ गया था, जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है। OBC में 70.93 आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 62.13 और 59.74 जो कि ST कैंडिडेट का गया है। तो आप यहाँ से ये समझ पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी CBT 1 के लिए। लेकिन उस समय जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल में केवल एग्ज़ाम हुआ था, 12th लेवल में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। और उस समय जो है CBT 1 का सेपरेट लिया गया था, कोई भी अलग से कट ऑफ नहीं निकाली गई थी CBT 1 में। लेकिन इस बार उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है अपने नोटिस में कि इस बार जो आपका कट ऑफ है वो आपके पोस्ट वाइज जाने वाले हैं, कैटेगरी वाइज जाने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप घबराइएगा नहीं कि आपको जनरल में 77 नंबर होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस चीज़ पे आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आई होप समझ आ गई होगी कट ऑफ तक कि इस बार कट ऑफ आपकी। तो अब बात करेंगे भाई कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। भाई कट ऑफ कम रहने का रीज़न के पीछे मैं बात करूँगा आपके। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो आपकी जाने वाली है वो पोस्ट वाइज जाने वाली है। तो इस बार कट ऑफ जो है आपकी रेंज रहेगी, ये नहीं कि अगर आपके इतने नंबर आ गए तो इतने हो जाएंगे। मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ अजमेर जोन की, अगर आपके नंबर 58 से 65 नंबर बन रहे हैं, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो ये मान के चलिए कि इतनी रेंज से 58 रेंज से 65 रेंज तक जो है बिल्कुल सेफ है, वो CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं।
बट मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो 58 से कम नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल देखिए सिलेक्शन हो सकता है। ये एक रेंज है 58 से लेके 65 तक की। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा रॉ नंबर, लेकिन अगर आपके नंबर 52 या 53 भी आ रहे हैं जर्नल कैटेगरी से, तब भी आप सेफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए फार्मूला चेंज कर दिया गया था रेलवे का, मैं आपको बता दूं। लेकिन उसके बाद भी जब एसएससी का सीजीएल का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों के नंबर बढ़े थे, 40 45 नंबर बढ़े थे सेम फार्मूले से। जबकि चेंज कर दिया गया था, रेलवे ने नया फार्मूला निकाल दिया था उसके बाद भी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, तो ये आप समझ जाइएगा। नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको एक बार मार्क्स दिखा देता हूँ कि अगर जनरल कैंडिडेट के 68 से लेके 78 के बीच में नंबर आएंगे तो किसी ना किसी एक पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी के लिए कैटेगरी 13 तक, 1 से लेके 13 तक सीरियल नंबर कोई ना कोई पोस्ट में हो जाएगा। 61 से लेके 71 नंबर के बीच में अगर आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बनेगा। उसी तरह एससी, उसी तरह एसटी, उसी तरह ईडब्ल्यूएस, आप ये नंबर देख लीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे जो लोग बात नहीं करते। भाई सीबीटी 1 में आपका सिलेक्शन तो होने वाला है, लेकिन आप ये पिछले बार वैकेंसी देखिए। अगर देखेंगे पिछले बार वैकेंसी, तो 1 से लेके पूरे 7 कैटेगरी तक यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, यानी कि टोटल 5 वैकेंसी है। देखेंगे 6 और 7, 1 2 और यहाँ पे 4। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो कमर्शियल अप्रेंटिस की टोटल यहाँ पे पोस्ट देखेंगे, यहाँ पे अनरिजर्व की 8 है, एससी की 2 है, एसटी की कुछ नहीं है, ओबीसी की 6 है, टोटल 16 पोस्ट है। आप यहाँ पे देखो 16 पोस्ट है यहाँ पे किसकी, अप्रेंटिस की। अब मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि जिसकी भी पोस्ट कम होगी जिस कैटेगरी में, और जिस भी चीज़ की पोस्ट कम होगी, उसका कट ऑफ आपका हाई देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी में कट ऑफ आपके 80 प्लस भी चला जाए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 80 प्लस भी आपको अजमेर में कट ऑफ देखने को मिल सकती है, बट ये ओवरऑल नहीं रहेगा, ये पोस्ट वाइज कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर ये मान लीजिए जिसकी यहाँ पे पोस्ट कम है, अगर यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस की पोस्ट 16 है, आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ है कितनी गई है, यहाँ पे आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से कि अप्रेंटिस की यहाँ पे पोस्ट की जो कट ऑफ है 86 गई है। अब मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लो कि कमर्शियल अप्रेंटिस की यहाँ पे 86 कट ऑफ गई है, अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपने देख लिया। उसी तरह देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, अप्रेंटिस और गुड्स गार्ड की देख लीजिए। आप गुड्स गार्ड में यहाँ पे देखेंगे तो गुड्स गार्ड में देखिए यहाँ पे NWR और WCR, इन दोनों की बात करें तो एक जगह 11 पोस्ट है, ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, एक जगह 199 पोस्ट है और एक जगह 333 पोस्ट है। ये 2 पोस्ट है गुड्स गार्ड के लिए, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ किया गया था गुड्स गार्ड की, आप लोग देख लीजिए कैटेगरी नंबर 44 की, तो यहाँ पे 79 गया था और 78 गया था CBT 2 के लिए। आप ये बात बताइए कितना ज़्यादा कट ऑफ किया है, 79 और 78। ये ओरिजिनल है, ऑफिशियली है, इसमें तो कोई गलत है नहीं। चूँकि आप देख सकते हैं कि पोस्ट अगर कम होती है, अगर वहाँ के अब पोस्ट कम के साथ अगर बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस इसकी सबसे ज़्यादा दी होती है, तो उस हिसाब से भी आपकी कट ऑफ तैयार होती है। ये भी डिपेंड करेगा कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस गुड गार्ड्स को पहले रखा है, एएसएम को रखा है, या कमर्शियल अप्रेंटिस को रखा है, किसको आपने सबसे पहले रखा है। ये आप जानते होंगे कि आपने क्या, ये अगर इसकी पोस्ट कम है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जानी है। ट्रैफिक अप्रेंटिस की आप पोस्ट देखिए 44 है, इसकी कट ऑफ जाएगी। अब देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 पोस्ट है, ये 2015 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी पोस्ट सबसे हाई गई होगी, ठीक है। किसकी बात अगर हम कर रहे होंगे यहाँ पे, अगर देखेंगे यहाँ पे सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट, अगर आप देखेंगे सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट को, तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गई थी। कहीं कहीं पे देखेंगे 85 गई थी, लेकिन बाद में वैकेंसी को जब कम कर दिया गया तो बहुत सारी वैकेंसी मान लीजिए खाली हो गई, एक पोस्ट थी और उसको हटा दिया गया, तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी नहीं बन पाई, क्योंकि वैकेंसी कोई रही नहीं थी, बाद में वैकेंसी डिक्रीज कर गई थी। अब ये 2019 का है, आप ये टेबल चार्ट देख लो कि यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस की टोटल पोस्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जूम करके, तो आप खुद पता चल जाएगा कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कि कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ पे टोटल पोस्ट देखिए, यहाँ पे 17 पोस्ट है, यानी इसकी कमर्शियल अप्रेंटिस की जो कट ऑफ है, ये मान के चलिए 75 आपकी जाने वाली है खाली इस पोस्ट की, ठीक है।
स्टेशन मास्टर की अगर हम ये बात करें तो 560 पोस्ट है, इसकी भी मान के चलिए कि 70 तक आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। एएसएम की कहाँ से, ये आपको मिलेगी अजमेर जोन से। गुड्स गार्ड की देख लीजिए 178 है, कितनी कम पोस्टें हो गई कि पिछले बार देखेंगे काफ़ी ज़्यादा थी 199, इस बार 178। तो बेशक सी बात है क्योंकि इस बार पोस्ट कम है, ठीक है, लेकिन जो है सिलेक्शन आपका 20 गुना होना है, तो आप देखेंगे कट ऑफ यही आसपास रहेगी गुड्स गार्ड की। इस हिसाब से देखेंगे जिसके पोस्ट कम है, जैसे 8 पोस्ट है, 24 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, इनकी कट ऑफ 75 प्लस 100% लिख के ले लीजिए, कम नहीं जाने वाली है, ज़्यादा ही जाने वाली है। इसी हिसाब से कुछ कुछ आप पोस्ट देखेंगे जिसके पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे जो है सीनियर कमर्शियल, कभी इसका जो है सीनियर कमर्शियल, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट, इन सब में क्या होता है ना, टाइपिंग वगैरह होते हैं, जो कि 12th टाइपिंग वगैरह होती है, तो इसमें कट ऑफ जो होती है थोड़ी कम चली आती, क्योंकि इसमें टाइपिंग में भी बच्चे छटते हैं, टाइपिंग में भी बच्चे लिए जाते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई इस बार कट ऑफ की क्या रेंज बनने वाली है। हो सकता है कि आपके 60 नंबर आ रहे हो विथ नॉर्मलाइज होके, तो किसी ना किसी पोस्ट में आपको मौका मिल जाए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा CBT 2 में। तो इतना हैरान मत होइएगा कि किसी पोस्ट के लिए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पोस्ट है, तो यहाँ पे गुड्स गार्ड के लिए मान लीजिए कट ऑफ यहाँ पे 65 चली गई, तो इतना आप हैरान मत होइएगा नॉर्मलाइज देके, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से जाने वाली है, प्रेफरेंस के हिसाब से जाने वाली। तो किसी के अगर आप ये रेंज देखेंगे, जो मैंने रेंज सेट कर दी है, इसी रेंज में कि अगर आपके नंबर 68 के ऊपर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लेके, या अगर आपके नंबर नॉर्मलाइज में 65 प्लस बन रहे हो, तो किसी ना किसी पोस्ट में हो जाएगा। उसी तरह OBC, उसी तरह SC, उसी तरह ST, उसी तरह EWS का। एक बार EWS में भी देख लेंगे, तो EWS इस बार नहीं जुड़ी है वैकेंसी। EWS कैटेगरी की बात करेंगे, यहाँ पे टेबल चार्ट अगर आप यहाँ सबसे नीचे यहाँ पे आप चलेंगे, EWS में कितने बच्चे भाई है, अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में EWS में 32,753 बच्चे यहाँ पे जो है इस बार फाइट करेंगे। और इस बार अगर वैकेंसी टेबल की हम लोग यहाँ पे बात करें, तो कितने लोग यहाँ पे जो है दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चलेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे EWS कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए 173 पोस्टें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस बार कट ऑफ जो है EWS की क्या जाने वाली, वो भी मैंने दिखा दी, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का ही सारा खेल है और आपके नंबर का ही सारा खेल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये बात ध्यान रखिए, ये मेरा एनालिसिस है सारी चीज़ों को देखने के बाद, कि जिसकी पोस्ट कम होगी उसका कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा जाने वाला है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी है कि अगर आपके नंबर इतने नंबर बन रहे हैं, अगर आप 55 भी बन रहे हैं, तो आप चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, 10-15 नंबर से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, वो आपका लक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन रेंज आपको यही देखने को मिलेगी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 68 से 78 के बीच में अगर आपके कोई भी नंबर बन रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी करेंगे, इतने नंबर आप बन जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में। ये सब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रॉ मार्क्स आपके बन रहे हैं इस बीच में, तो आप डेफिनेटली आगे जा रहे हो, और इससे कम भी 1-2 नंबर बन रहे हैं, तो ये भी आप मान के चलिए कि आप हो सकते हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो आप बताइएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको हमारी हेल्पफुल लगी है, आपको अच्छा लगा ना, फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कट ऑफ वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी अदर जोन से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। रेलवे के लिए आपके कट ऑफ एनालिसिस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।